हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय पाठकों, श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग आज राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साकेत महाकाव्य का जो नवम सर्ग है उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। साकेत इस समय जो अयोध्या है उसका साकेत नाम था और इससे पहले अयोध्या और कौशल भी अयोध्या का नाम था। साकेत महाकाव्य उस समय लिखा गया जब महात्मा गांधी आंदोलन में उतरे और उस समय उन्होंने जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है उन पे चर्चा की और उनमें जो कुछ पात्र जो उपेक्षित थे उनके विषय में लिखने को कहा, जैसे कैकेयी हैं, उर्मिला है, कर्ण हैं, ये महाभारत में कर्ण। तो ये उपेक्षित पात्र थे, इनके विषय में लिखने को कहा। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यकारों की नारी विषयक उदासीनता, साहित्यकारों की नारी विषयक उदासीनता ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक को प्रकाशित होने के बाद में मैथिली शरण गुप्त ने पढ़ा। मैथिली शरण गुप्त इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस समय 1916-17 ईस्वी में इन्होंने साकेत उर्मिला को केंद्र बिंदु बनाकर साकेत महाकाव्य का उर्मिला को केंद्र बिंदु बना करके साकेत की रचना की, जिसमें उर्मिला का विरह प्रमुख है और लक्ष्मण और उर्मिला के जो जीवन है उसको भी उभारता है, उसको भी दर्शाता है, प्रकाश पड़ता है उस पर। तथा जो कैकेयी थी उनका मनोवैज्ञानिक तरीके से तथा उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम साकेत जो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है, इस महाकाव्य में 12 सर्ग हैं और हम 9वें सर्ग का आरंभ करेंगे, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला। त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पूर्ण देही विदेही। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 9वें सर्ग के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में वर्णित हैं। मैथिली शरण गुप्त राजा जनक की प्रशंसा करते हुए कहते हैं और उनका परिचय दे रहे हैं, उनकी पुत्रियों की प्रशंसा कर रहे हैं। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जिनकी पुत्रियां सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति 2 कुलों अर्थात निमिकुल और रघुकुल, 2 कुल 2 वंश, 2 वंश कौन से हुए? रघुवंश और निमिवंश। अब रघुवंश जहाँ पर वो विवाह करके आई थी रामचंद्र जी के यहाँ दशरथ के परिवार में, और निमिकुल उनका था पिता का कुल।
तो दोनों का को वो उज्जवल कर रही हैं, माने उन अपने कर्मों से वो उनको पवित्र कर रहे हैं। अपनी क्रियाकलापों से दोनों कुलों को, पितृकुल और पतिकुल, दोनों को मर्यादा से में वृद्धि कर रही हैं। दोनों के अपने कार्यों से, अपने क्रियाकलापों से दोनों जो वंशों की मर्यादा को में वृद्धि कर रही हैं। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, जिनकी पुत्रियां दो वंशों में अपने क्रियाकलापों से, अपनी जो पवित्र उनकी क्रियाकलाप हैं उनसे दोनों वंशों की मर्यादा में वृद्धि कर रही हैं। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, और वो पुत्रियां जिनकी 100 पुत्रों से भी अधिक, वो 4 पुत्रियां जिनकी 100 पुत्रियों से भी अधिक पुत्रशीला है, माने पवित्र चरित्र वाली कही जा सकती हैं, कार्य करने वाली कही जा सकती हैं। जो 100 पुत्र कार्य नहीं कर सकते हैं, अच्छे पुत्र, चरित्रवान पुत्र, वो उनकी 100 पुत्रों के बराबर 4 पुत्रियां चरित्रवान हैं और मर्यादा में वृद्धि कर रही हैं। त्याग भी हैं शरण जिनके जो अनासक्ति दे, और वो राजा जनक त्यागी हैं। पहले उनकी पुत्रियों के बारे में बताया है, और कवि क्या कह रहा है कि ऐसे राजा जनक जो हैं वो त्यागी भी हैं, और जो बड़े बड़े त्यागी इनके शरण में आते हैं। त्यागी भी हैं शरण जिनके, और बड़े बड़े त्यागी महात्मा जो हैं राजा जनक के शरण में आते हैं, और वो अनासक्ति भी हैं और गेही भी हैं, माने गृहस्थ भी हैं और कैसे हैं, और अनासक्ति भी हैं, गृहस्थ नहीं भी हैं, उन्हें किसी में आसक्ति है ही नहीं, लालच नहीं है, अनासक्ति हैं और गृहस्थी भी हैं। राजा योगी जय जनक पूर्ण देहि विदेही, और कैसे हैं राजा जनक, योगी हैं, राजा भी हैं और योगी भी हैं। राजा कहाँ रहता है, जहाँ सभी कर्म भोगने के लिए सब रहता है, परंतु वो उन सब में रहते हुए भी, महल में रहते हुए भी एक योगी की तरह रहते हैं, योगी हैं। जय जनक पूर्ण देव दे, ऐसे जो राजा जनक हैं, जो कैसे हैं, पूर्ण कर्मों को करते हैं, पूर्ण शरीर से, जो शरीर से पूर्ण कर्म करते हैं, ऐसे राजा जनक की जय हो। देही विदेही माने जो विदेही माने सांसारिक सुखों से विमुख हैं और देह को धारण करते हैं, संसार में हैं, देह को धारण करते हैं, किंतु कैसे हैं, संसार के जो विषय वासना है उससे मुक्त हैं, विमुख हैं। तो ऐसे राजा की जय हो। राजा योगी जय जनक, जनक की जय हो। वे पूर्ण विदेही विदेही जो कैसे हैं, पूर्णवान हैं, सांसारिक भी हैं और असंसारिक भी हैं, माने देह को धारण करते हैं परंतु कैसे हैं, विदेही हैं। विदेही माने यहाँ पर क्या हुआ कि अनासक्त हैं, विदेही हैं माने जो भोग विलास हैं उनमें वो रत रहने वाले नहीं हैं, सांसारिक विषयों में से विमुख हैं। ऐसे राजा जनक की जय हो। अब यहाँ पर अलंकार जो है वो लोकलीला, पुत्र पुत्रियाँ, लोकलीला, पुत्र पुत्रशीला, इनमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। कैसे, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ला ला पा पा, है ना,
तो यहाँ पर और जय जनक, जय जनक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। और पूत शब्द में श्लेष है। अनासक्त गेही, राजा योगी, अनासक्त गेही, राजा योगी, देही विदेही, इसमें क्या है, विरोधाभास है कि मतलब राजा भी हैं, योगी भी हैं, आसक्ति भी हैं, अनासक्ति भी हैं, देही भी हैं, संसार में रहते भी हैं, और अनासक्ति भी हैं, है ना। विदेही भी हैं माने सांसारिक विषयों से विमुख भी हैं और संसार में रहते भी हैं। तो ये विरोधाभास अलंकार हो गया। और यहाँ पर जो भाषा है वो कैसी है, संस्कृत तत्सम प्रधान, शालीन, खड़ी बोली, इस तरह से आप भाषा के जो गुण हैं बता सकते हैं। फिर प्रस्तुत पंक्तियों में राजा जनक की प्रशंसा सर्वथा उचित है या राजा जनक की प्रशंसा की गई है। तो ये आपकी पंक्तियाँ जो मैथिली शरण गुप्त ने मंगलाचरण के रूप में वर्णित की हैं। इसकी अगली पंक्तियाँ अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।